हाँ जी नेताजी, वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है जी। तो इसमें क्या कुछ गड़बड़ियां हैं? देखिए, वोटर वेरिफिकेशन की घोषणा जब से हुई हाँ। तब से ये मैटर विवादास्पद रहा है अच्छा। और तमाम विपक्ष के लोग इस कार्रवाई से असंतुष्ट रहे। नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर आंदोलन बिहार के अंदर हुआ जी जी। और कानूनी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी विपक्ष गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये चुनाव आयोग इतनी जल्दी में क्यों है कि वेरिफिकेशन करा रहा है, वो भी 1 महीने के अंदर बिहार के लगभग 8 करोड़ जनता की। जी। और दूसरा उसने प्रश्न किया कि इसमें नागरिकता साबित करने की बात कही जा रही है, जबकि नागरिकता देना और लेना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। सही बात। और उस पर उन्होंने किया। दूसरी बात, उन्होंने खास तौर से नोट करके चुनाव आयोग को निर्देशित किया कि जो बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स आईडी के लिए हैं आप उन्हीं को निकाल दिए। जैसे आधार कार्ड हुआ, जैसे वोटर आईडी जिसे आपने ही जारी किया। तो ये सारी चीजें जो है, पासपोर्ट को किस आधार पे उसने वैलिड किया है? पासपोर्ट जिसका बनता है बेगर आधार का पासपोर्ट नहीं बन सकता। अभी तो तब फिर बेकार है वो। अभी तो हिंदुस्तान में जितना भी डॉक्यूमेंट बना, हाँ, उसमें पहचान के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट आधार नहीं, वोटर आईडी ही था। वोटर आईडी था। हाँ। वोटर आईडी को सपोर्ट में राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक अकाउंट, संपत्ति कर इत्यादि थे। लेकिन कोर्ट के अंदर भी अगर कोई एक्यूज हो या गवाह हो प्रोड्यूस होता था तो उसे वोटर आईडी से ही मान्यता मिलती थी, आज भी मिलती है, और उससे ही पैन कार्ड बना इत्यादि इत्यादि सारे डॉक्यूमेंट। लेकिन चुनाव आयोग जो खुद अपना डॉक्यूमेंट दिया उसे ही नजरअंदाज कर दिया। तो चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट जो हैं, जो बोनाफाइड है, उसको भी सम्मिलित कीजिए। तो ये सम्मिलित हुआ है, लेकिन शहर जमीन पर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश की अवहेलना हो रही है। अभी क्या दिक्कत है? हम लोग जो है फील्ड में गए हैं। हाँ। और फील्ड में जाने के बाद ये देखा जा रहा है कि अभी 20 से 25% घरों के अंदर फॉर्म जो है वो गया है, बाकी नहीं गया। और वो भी 20-25% के जगह कुछ लोगों को 2-2 कॉपी उपलब्ध कराई गई है। अच्छा। लेकिन मैक्सिमम जगह अधिकांश लोगों को सिंगल कॉपी दी गई है। और उसमें ये हो रहा है कि जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग का है उसकी भी अवहेलना हो रही है और रिसीविंग कहीं नहीं दी जा रही है। रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है? जी नहीं। जबकि अगर 2 प्रति है तो 1 कॉपी वोटर के पास रहेगा, उसी पर रिसीविंग हो जाएगी, और 1 अपलोड होने के लिए बीएलओ के माध्यम से जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये हो रहा है कि फॉर्म फिलअप करते वक्त जो हमारे यहाँ अनपढ़ लोग हैं, ना समझ लोग हैं, उनको फॉर्म फिलअप कराने के लिए कुछ लोगों की डिप्यूट किया गया है चुनाव आयोग के तरफ से, जो उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं तो वो संदिग्ध हैं। उनका सिग्नेचर नहीं लिया जा रहा है, उनका उचित डॉक्यूमेंट उसमें नहीं लगाया जा रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, फोटो सही नहीं लगाई जा रही है। यानी कि अगर अपलोड उस डॉक्यूमेंट को कर दिया, उस फॉर्म को कर दिया गया डॉक्यूमेंट के अभाव पर, फोटो के अभाव पर या सिग्नेचर निशान के अभाव पर, तो वो फॉर्म कहीं ना कहीं जाकर के ऊपर रिजेक्ट हो जाएगा और हमारे मतदाता जो है वो वंचित हो जाएंगे वोटर लिस्ट में अपना नाम सम्मिलित होने से।
तो ऐसी जो भयंकर परिस्थिति आई है, इस भयंकर परिस्थिति को देखते हुए हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कल से मैदान में है और हम लोग अभी बड़हरिया चुनाव क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग पूरे जिला में भी भ्रमण करने की योजना बना रहे हैं। हम महागठबंधन के साथियों से तमाम जो है वो कानूनी लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं उनसे मिलजुल करके हम एक लाहे अमल तैयार करेंगे और उसके लिए हम लोग पुनः आंदोलन में जाएंगे और उस वक्त तक जाएंगे। एक तरफ हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग हम लोगों से कोऑपरेशन ले, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक मान्यता प्राप्त पार्टियों के पास एक चिट्ठी तक भी चुनाव आयोग नहीं दिया कि आप लोग हमें इस काम में सहयोग कीजिए, और इससे और मामला जटिल होता जा रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत तमाम पार्टियां तैयार हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करती हैं कि उनको सहयोग किया जाए, लेकिन ये अफसरशाही जो चुनाव आयोग के तरफ से निर्देशित है उसके जरिए काम किया जा रहा है और इसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं और जनता के बीच हम लोग जाने की योजना बना रहे हैं। आगे क्या स्टैंड होगा आपके पार्टी का अगर इसको दुरुस्त नहीं किया गया तो? इसका अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो हम लोग जन आंदोलन को और विकसित करेंगे। हमने भारत बंद का किया था, नहीं माना गया, कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया, उसकी अवहेलना हुई तो हम इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलाने के लिए हम कानूनी तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जन आंदोलन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तरफ भी, कानूनी प्रक्रिया के तरफ भी बढ़ेंगे। हम लोग जनता की जो यहाँ नागरिकता का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको हम लोग यहाँ से विलोपित होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। अपना नाम बताइए। हम इरफान अहमद, अधिवक्ता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद सदस्य। वोटर वेरिफिकेशन जो हो रहा है इसमें आपको कितना फॉर्म मिला है? तो देखिए, हम तो माधुपुर पंचायत से हैं, छगरतोला गांव हुआ। BLO हमारे यहाँ 2-3 बार आए, फॉर्म 2 दिए हैं। 2 दिए हैं? हाँ, हमारे घर में सबको 2-2 दिए हैं। और क्या 12 वोटर है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये दोनों को भर देना है, एक जमा रहेगा आपके यहाँ, एक हम ले लेंगे, तो उन्होंने ले लिया। अच्छा, एक ले लिया? हाँ, उन्होंने ले लिया, फोटो वगैरह लगाकर आपके पास है? हाँ, साइन उन करके दे दिया। बहुत हेल्प किए वो। वेरिफिकेशन जो होता है तो फॉर्म मिलल बा? ना, अभी नहीं मिलल। ऐसा मिलल ना, जो नहीं ले जाके दलत करेंगे ना, तारा मालूम नहीं है? ना हमारा मालूम बा, बाकी ले जाके देले नहीं खेलू। क्यों नहीं के दलत? ना, कहाँ घर पड़ी? बड़िया। बड़िया पड़ी। क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार। भाई, वोटर कार्ड के जांच पड़ताल जो चला था, एकर फॉर्म भरे के बाद अभी नहीं क्या मिला, मिलल बा? नहीं क्या मिला, नहीं क्या मिला? ना कोई दिल ही नहीं कहता। कहाँ घर है आप? बढ़िया। बड़िया घर है? हाँ, पुरानी हो जाए। अच्छा, क्या नाम है? सुधीर कुमार। सुनील कुमार। केहू अभी BLO नहीं के कोई तरह ना क्यों की बताओ। चलो ठीक है। अरे